बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसमें ये इंटीग्रेंड दिया गया है जिसको इंटीग्रेट करना है। तो इस एक्सरसाइज में फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ होगा, तो इसको हमने इंटीग्रेशन इसकी करनी है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते थे ना डिफरेंशिएशन के टॉपिक में, तो वहाँ हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल लगाना है। आप यूँ समझिए कि इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल लगाना है, लेकिन वो लगने की कंडीशन तो वही है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई की शक्ल में मौजूद हों, लेकिन लगाने का जो अंदाज़ है वो उससे डिफरेंट है प्रोडक्ट रूल से। जो प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का होता है उसमें ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड डेरिवेटिव, फिर प्लस डालते हैं, फिर सेकंड एज इट इज़ इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। आइए इसकी देखते हैं तफसील ये कैसे किया जाएगा। जिस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है उसको हम आई की इक्वल पुट करेंगे। लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स। एक फंक्शन ये है एक्स अकेला और एक है साइन एक्स। ये जो एक्स अकेला है ये पावर फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये जो पावर फंक्शन होता है इसको अलजेब्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन भी है। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे इंटीग्रेशन का अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल जो इंटीग्रेशन का है उसका नाम भी प्रोडक्ट रूल नहीं है, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, इंटीग्रेशन जब डिफरेंशिएशन करते थे ना उसमें किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लिया जाता था और किसी भी को भी सेकंड मान लिया जाता था। लेकिन इंटीग्रेशन में ये भी आज़ादी नहीं है। यहाँ पहले फैसला करना होता है कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना जाए और किस को सेकंड फंक्शन माना जाए। तो इसके लिए टीचर्स ने एक रूल बनाया है अपने पास से ही, आई लेट का। आई लेट ये एक लफ्ज़ है, ये खुद बनाया हुआ टीचर ने। ये काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, इनके हर जगह हेल्प नहीं करेगा, बहुत से सवालों में ये हेल्प करता है। तो आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, इनवर्स और एल मीन्स लॉगरिदमिक। ए मीन्स algebraic, T means trigonometric, and E means exponential। तो देखना ये कि दो फंक्शन जो दिए गए हैं उनके नाम क्या क्या हैं। जैसे ये जो एक्स अकेला है ये है अलजेब्रिक फंक्शन, और ये जो साइन है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इनकी देखेंगे यहाँ आइलेट के अंदर तरतीब क्या है, कौन किसका नाम पहले आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं तो ए अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। जिस तरतीब से ये इसके अंदर इनके नाम आएंगे, हमने इन फंक्शंस को उस तरह से अरेंज कर लेना है। फ़िलहाल यहाँ पर तो तरतीब ठीक है, अलजेब्रिक पहले है, ये एक्स जो है अलजेब्रिक, एक्स अलजेब्रिक है वो पहले, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक का नाम बाद में, अलजेब्रिक का पहले, तो यहाँ भी यही तरतीब ही है पहले से। ये तरतीब दुरुस्त है। अगर साइन एक्स पहले लिखा होता और एक्स बाद में होता तो हम इसको रीअरेंज करके एक्स पहले लेके आते। ये पहले से ही तरतीब में। अब हम जब तरतीब सीधी हो जाएगी इसके मुताबिक, आइलेट के मुताबिक, तो उस वक्त हम इस पे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। ये आइलेट का लफ्ज़ ये कोई इंटरनेशनल या यूनिवर्सल चीज़ नहीं है, ये कुछ यानी कि ये कुछ हेल्प करेगा। ये कोई आखिरी मतलब हतमी किस्म का या कतई किस्म का रूल नहीं है। ये बहुत सारी बातें उसके अंदर ये रूल के मुताबिक, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इकट्ठे आ जाते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, वहाँ तो ये नहीं लगना, वो तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक किसको पहले किसको बाद में, दो इन्वर्स फंक्शन इकट्ठे आ जाएं, दो लोगरिथमिक इकट्ठे आ जाएं, या इसी तरह कोई और मामला हो, तो ये वहाँ हेल्प नहीं करेगा। ये ज़्यादातर क्वेश्चन इससे हल होते हैं, जो नहीं हल होते होंगे वो रास्ते में आते जाएंगे। हर पार्ट के अंदर ये डिस्कशन होगी कि किस फंक्शन को पहला फंक्शन माना जाता है। आम तौर पर पहला फंक्शन उसको मानते हैं इस आइलेट से हट कर कि जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना, जिसका डेरिवेटिव यानी कि ये पता ना हो कि ये किसका डेरिवेटिव है। वो जो 27 फार्मूले हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, 6 उनके इन्वर्स हैं, 6 हाइपरबोलिक, 6 उनके इन्वर्स, ये 24 ये हो गए, एक लोगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक पावर फंक्शन हो गया और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ये 27 फंक्शंस बनते हैं। इन फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े डिफरेंशिएशन में। तो इंटीग्रेशन चूँकि इस बात का नाम है कि ये दिया हुआ फंक्शन किसका डेरिवेटिव है, तो जब हम पहचानेंगे कि ये वाला तो उन 27 में से फलां वाले फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, तो हम डायरेक्ट वो आंसर लिख देंगे। अगर कोई फंक्शन आ जाए जिसका ये पता ना हो कि ये उसका डेरिवेटिव है, उन 27 में से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव वो ना हो, तो फिर हम उस फंक्शन को पहला फंक्शन मानेंगे। मिसाल के तौर पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये किसका डेरिवेटिव है ये नहीं हमें पता, ये हमने पढ़ा ही नहीं, ना बताया हुआ था। लेकिन ये पता कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर रूट। ये तो है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, लेकिन साइन इनवर्स खुद किसका डेरिवेटिव है ये हमने नहीं पढ़ा। तो इसलिए जब इनवर्स फंक्शन बीच में आ जाएगा तो वो ऐसा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव हम नहीं जानते, ये उन 27 फार्मूलों में नहीं आता। ऐसे फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन तस्लीम किया जाता है। अगर ये हो कि दो फंक्शन हैं, दोनों का इंटीग्रल मालूम है, फिर जिसका इंटीग्रल बार बार लेते जाएं, सॉरी जिसका डेरिवेटिव बार बार लेते जाएं, उसको फिर फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। दो फंक्शन है, उन दोनों का ही पता है कि ये किसके डेरिवेटिव हैं, इनके दोनों का इंटीग्रल मालूम है अलग अलग। फिर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते जाए मुसलसल, एक डेरिवेटिव लिया फिर लिया फिर लिया, यूं
सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम उसकी करते जाएं तो वो ज़ीरो हो जाए। ऐसे फंक्शन को फिर हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जैसे कि ये एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव लेना तो 1 आता है, 1 का डेरिवेटिव ले 0 हो गया, दूसरे डेरिवेटिव में ये 0 हो गया। तो इस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन तस्लीम करेंगे। तीसरा केस ये है कि दोनों फंक्शन ऐसे हैं कि उन दोनों का इंटीग्रल मालूम नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। चौथा केस ये है कि दोनों का इंटीग्रल मालूम तो है, लेकिन उनमें से ऐसा कोई फंक्शन नहीं जिसकी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से 0 हासिल होता। तो फिर हम उनमें से किसी को भी फर्स्ट, किसी को भी सेकंड रख लेंगे और उसकी 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे। 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे ना बाई पार्ट्स के तरीके से, वो शुरू वाला इंटीग्रल फिर से क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर हम आई रिप्लेस कर देंगे। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आई इज़ इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन भी पार्ट्स पड़ेगा। इसमें ये करना है कि फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही रहने देना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लेना है। फिर लगानी है माइनस, फिर एक इंटीग्रल, इसके अंदर इतना सा इंटीग्रल फिर से, यानी कि ये साइन एक्स डी एक्स, ये जो पहले इंटीग्रल बनाया हुआ हमने, ये वाला इंटीग्रल फिर से इसके अंदर लिख देना, ये वाला इस बड़े इंटीग्रल के अंदर। फिर आगे डी बाई डी एक्स ऑफ वो फंक्शन जिसको फर्स्ट फंक्शन माना था वो यहाँ आएगा। अब ये ऐसे करके ये बड़े इंटीग्रल के अंदर ये इंटीग्रैंड बन गया। अब ये डी एक्स जो है ना, ये इसकी मुनासबत से है, इस इंटीग्रल पहले वाले इंटीग्रल की मुनासबत से डी एक्स लिखा है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो हमने ये जो चीज़ हासिल की है, ये की है इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। बस आगे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। आई इक्वल टू एक्स, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कॉज एक्स का, ये पुट हो गया, माइनस इंटीग्रल, अब ये इसकी वैल्यू माइनस कॉज एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, ये बड़ी ब्रैकेट जो हमने शुरू और बंद की थी पहले, ये वो आ गई। एक्सप्रेशन छोटा होता जा रहा है। इस माइनस को शुरू में लिख लेते हैं, माइनस एक्स कॉज एक्स, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल के प्लस, और इंटीग्रल के अंदर सिर्फ कॉज एक्स बच गया, डी एक्स। फिर से ये बन जाएगा माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस, ये जो कॉज एक्स है ये किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का, प्लस सी, यही आंसर है। वेयर सी इज द constant of इंटीग्रेशन। क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। ये जो डिटेल्स हैं आईलेट की, ये हर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होंगी, लिहाजा ये जब इसकी तफसील जानने के लिए आपको क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 देखना पड़ेगा। तो अगर हम अगर आप पहले यही देख लें
तो आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है रूल, इसकी पूरी समझ आ जाएगी कि ये लगाना कब है और कैसे लगाना है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल होता था उसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते थे, उसमें ये कहते थे फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव यूँ लिखा करते थे, फिर प्लस डालते थे। लेकिन यहाँ क्या है, फर्स्ट वैसे ही एज इट इज़ और सेकंड का इंटीग्रल लिखना है और प्लस की बजाय माइनस लिखना है। यहाँ तक तो ये कुछ मैच कर रहा है। अगला पोर्शन ये नहीं है कि वो जी सेकंड वैसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव यूँ नहीं है। अब यहाँ सेकंड फंक्शन जो साइन एक्स है इसका फिर से इंटीग्रल लेना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है और इस सारे के ऊपर फिर इंटीग्रल लगाना है। इस तरह का ये फ़र्क है डिफरेंशिएशन रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट रूल है उसका नाम भी ये नहीं है, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बस इस चीज़ को ज़हन में रखना है। और किसको फर्स्ट फंक्शन माना, किसको सेकंड, ये जो आइलेट का लफ्ज़ है ये आपको हेल्प करेगा। और आइलेट के लफ्ज़ से हट कर क्या बातें होती हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप दोबारा सुन लीजिए, आप वीडियो भी बार बार देख सकते हैं। नंबर 1, दो फंक्शन दिए गए होंगे, उनमें से जिसका इंटीग्रल मालूम नहीं होगा। इंटीग्रल मालूम नहीं होगा का मतलब है कि हमें ये नहीं पता कि ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव है। और ना पता होने का मतलब ये है कि वो 27 फंक्शन है जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, यानी कि डिफरेंशिएशन में 27 फंक्शन, उन 27 फंक्शंस में से ये वाला फंक्शन किसी का भी डेरिवेटिव नहीं। इसको हम कहेंगे कि हमें इंटीग्रल मालूम नहीं है, कि यानी कि ये साइन का डेरिवेटिव भी नहीं है, ये कॉज का भी नहीं है, ये टैन का भी नहीं है, ये कोसेकंड का नहीं है, ये सेकंड का नहीं है, ये कॉट का नहीं है, ये साइन इनवर्स का नहीं है, कॉज इनवर्स का नहीं है, ये टैन इनवर्स का भी नहीं है, ये कोसेकंड इनवर्स का भी नहीं है, ये सेकंड इनवर्स का भी नहीं है, ये कॉट इनवर्स का भी नहीं है, ये साइन हाइपरबोलिक का नहीं है, कॉज हाइपरबोलिक का नहीं है, टैन हाइपरबोलिक का नहीं है। इसी तरह अगले भी मैं बोल देता हूँ, कोसेकंड हाइपरबोलिक का भी नहीं है, सेकंड हाइपरबोलिक का भी नहीं है, कॉट हाइपरबोलिक का भी नहीं है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का भी ये डेरिवेटिव नहीं है, कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स का भी नहीं है, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स का भी नहीं है, और कोसेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स का नहीं है, सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स का नहीं है, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स का नहीं है, पावर फंक्शन का ये डेरिवेटिव नहीं है, लॉगरिदमिक फंक्शन का ये डेरिवेटिव नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये डेरिवेटिव नहीं है। ये मैंने 27 के 27 फंक्शन गिन दिए। इन 27 फंक्शन का डेरिवेटिव ये नहीं है। इसका मतलब होगा कि हमें इंटीग्रल मालूम नहीं इसका। उसकी एग्जांपल क्या है, ये मतलब साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव तो हम जानते हैं कि 1/1 माइनस एक्स के, लेकिन हमें ये नहीं पता कि साइन इनवर्स खुद किसका डेरिवेटिव है। तो इस तरह कोई फंक्शन आएगा, दो फंक्शन में से एक फंक्शन ऐसा हो कि जिसका हम इंटीग्रल नहीं जानते या ये नहीं जानते कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो उसी फंक्शन को फिर पहला फंक्शन माना जाता है। ये पहला केस हुआ, आइलेट से हट कर जो तरीक़ेकार है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि अगर दोनों का ही मालूम है, दोनों का इंटीग्रल आप मालूम है आपको, उन 27 फंक्शंस में से है, फिर देखना है कि इन दोनों में से जिसका मुसलसल डेरिवेटिव लेते जाएं तो वो ज़ीरो आ जाए। और ज़ीरो आता है सिर्फ पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल फंक्शन एक होगा ना, दूसरा जो भी हो उसके साथ पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डेरिवेटिव लेते जाएं एंड पे जाके ज़ीरो आ जाता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन फिर मानेंगे। जैसे एक्स और साइन एक्स है हमारे इस मौजूदा सवाल में, एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है ये भी हम जानते हैं, एक्स किसका डेरिवेटिव है ये भी हम जानते हैं,
लेकिन इसमें किसको फर्स्ट रखना है? जो ख़त्म हो जाए, जो पोलिनोमियल वाला होगा, तो एक्स को फर्स्ट रख दिया। ये 2 केस हो गए। तीसरा केस है कि हम दोनों को जानते तो हैं लेकिन इनमें कोई पोलिनोमियल फंक्शन भी नहीं है, तो फिर आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड रख सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप इंटीग्रल को, शुरू वाले इंटीग्रल को आई रखेंगे, जिस वजह से मैं हर फंक्शन सवाल को आई के बराबर रखता हूँ। तो आई के बराबर रखेंगे, 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, आगे जाके फिर से वो शुरू वाला इंटीग्रल ही पैदा हो जाएगा। उसकी जगह आई रिप्लेस करेंगे तो उसके बाद आगे सिंप्लीफिकेशन होगी, जो जब क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन हो जाएगा। चौथा केस ये है कि आपके पास 2 फंक्शन दिए गए हैं, दोनों का ही इंटीग्रल मालूम नहीं, तो ऐसा सेकंड ईयर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लिहाजा ये टाइप जो है ना नहीं पाई जाती। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात की सिचुएशन जो है वो समझ आ गई होगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी कब होती है? जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट की सूरत में लगानी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लगानी कैसे है? फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखना है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल लिखना है, फिर माइनस लगानी है, फिर इंटीग्रल लिखना है। उस इंटीग्रल के अंदर ये पहले वाला इंटीग्रल जो था, यानी कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, वो फिर से लिख देना, और आगे फिर फर्स्ट फंक्शन जिसको वैसे ही लिखा था उसका डेरिवेटिव लिखना है। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो इंटीग्रेशन हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेथड जो है वो एक्सप्लेन हुआ। उम्मीद है आप स्टूडेंट्स को ज़रूर समझ आई होगी। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत में आला तरीन कामयाबी से नवाजे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।